लेकिन आचार्य श्री ने क्या कह दिया, नहीं सुना है कुछ इस तरफ संग आ रहे हैं, सबको मना कर दो, यहाँ कोई मत आए। अब सबको मना कर दो, कोई मत आए। अब अपन पूछें कि आचार्य श्री ऐसा क्यों कह रहे, गृहस्थों को ना बुलाओ तो ना बुलाओ, संग तो, और संग कोई मतलब तुम्हारी साधना में बाधक थोड़ी है, वो तो सहयोगी ही बनना चाहते हैं। नहीं, सहयोगी बनना तो चाहते हैं, लेकिन शिष्य शिष्याओं के स्वभाव भी हम जानते हैं। अच्छे में तो सब हंसते हैं, और जरा भी कोई प्रतिकूलता उनको दिखे तो उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी को मत बुलाओ। और वाकई में अगर देखा जाए तो इस मायने में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली रहे कि आदेश होने के बाद भी ऐसा कभी होता नहीं कि आचार्य श्री का आदेश हो जाए और फिर कोई कुछ करे। संघ में मतलब है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन होने के बाद भी चूंकि समय ऐसा था, आचार्य श्री का उद्देश्य अपन समझ रहे, अच्छा समय होता अपन आदेश को महत्व देते, आते ही नहीं। लेकिन जब प्रतिकूलता समझ में आ रही है, अब ऐसी प्रतिकूलता में आदेश महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु के चरण महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में गुरु का आदेश महत्वपूर्ण नहीं है। समारोह होता और मना करते तो नहीं आते, लेकिन समाधि की स्थिति समझ में आ रही है तो उसमें अब मन में आ गया कि आदेश अब नहीं, अब तो अपन को चलना ही चलना है। और देखो, आदेश का पालन में निरंतर करता रहा तो फिर भी मेरा मन था कि जब संकेत है तो अब रुके हैं तो रुके रहे। लेकिन संघ में महासागर जी महाराज जी थे, निष्कंप सागर जी महाराज जी थे, निश्चय सागर जी महाराज जी थे। तो महासागर जी कहने लगे, भैया तुम का बार बार सोच रहे हो कि आचार्य श्री का ऐसा संकेत है, योग सागर जी महाराज जी ने ऐसा कहा, तुम क्यों बार बार ऐसा सोच रहे, इतना चल करके अपन ठंड में आ गए, अब किनारे पर बैठे चलो ना। तो हमने कहा हाँ एक आध दिन और देख लेते। निष्कंप सागर जी महाराज जी और आ गए आहार के बाद, बोले महाराज जी क्या विचार कर रहे हो, समाचार तो ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। हमने कहा चलना तो है ही, भावना तो है, अपन चलेंगे। अरे बोले विचार विचार मत करो, आप तो जल्दी करो, अपन तो समय के बाद ही विहार करते हैं। निष्कंप सागर जी और महाराज जी ने हमारे को प्रेरित कर दिया। अब निश्चय सागर जी की तरफ के तो दोनों हाथ उठा करके बोले अब सोचना नहीं है, अब तो चलना ही चलना है। जब तीनों महाराज जियों का उत्साह दिख रहा तो हमने कहा फिर तो अब शीघ्रता में सामयिक के बाद अपन को विहार करना ही करना, अब नहीं, अब किसी को आदेश भी नहीं मंगाना। तो मतलब जब तीनों महाराज जियों ने उत्साह बढ़ा दिया, महासागर जी तो महासागर जी, निष्कंप सागर जी ने भी खूब प्रेरित कर दिया, निश्चय सागर जी ने भी खूब कहा कि नहीं जो भी होगा अपन वहीं पर अपन निवेदन कर लेंगे। और चलो चारों जन सामयिक करके एक सी गति से श्रावक साथ में विहार कर दिया। फिर क्या था, जो भाव लेके चले उसमें सफलता मिली। मतलब जीवन का सबसे बड़ा पुण्य, आदेश जारी होने के बाद भी दरवाजे खुले अपने लिए, गुरु की वंदना, गुरु की शरण मिली। और दूसरी बात, अंतिम 2 दिन हम लोगों को गुरु की सेवा के मिल गए। हाथ उठा करके जो अंतिम आशीर्वाद था वो हम चारों को मिला। ये हम चारों के जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है और जीवन भर की बहुत बड़ी धर्म की पूंजी है।